दोस्तों, पुराने जमाने का भारत एक झरोखा अतीत में भारत का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है। अगर हम अंग्रेजों के समय के भारत की बात करें या उससे भी पहले के भारत की, तो हमें एक ऐसा देश दिखाई देता है जो अपनी समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और अनूठे जीवन शैली के लिए जाना जाता था। इस कहानी के माध्यम से हम आपको पुराने जमाने के भारत की एक झलक दिखाने की कोशिश करेंगे। गांवों की छवि और जीवन शैली पुराने भारत का असली रूप गांवों में बसता था। चारों ओर हरे भरे खेत, मिट्टी के घर और चौपाल में बैठे बुजुर्गों की कहानियां, यही उस समय के भारत की पहचान थी। गांवों में बड़े बड़े परिवार एक साथ रहते थे, जहां संयुक्त परिवार की परंपरा थी। दादा दादी, चाचा चाची और ढेर सारे भाई बहन सभी एक ही छत के नीचे मिलजुल कर रहते थे। सुबह सुबह गांवों में कोल्हू से सरसों का तेल निकाला जाता, बैलगाड़ियों पर अनाज ढोया जाता और कुएं के पास औरतें पानी भरने के लिए इकट्ठा होती। घर के आंगन में चूल्हे पर रोटियां सेंकी जाती और सर्दियों में ताजी गुड़ और मक्खन के साथ बाजरे की रोटी का आनंद लिया जाता। मेलों और त्योहारों का माहौल गांवों में हर मौसम के साथ एक नया त्योहार आता। होली पर रंगों की बौछार होती, दिवाली पर घरों में दिए जलते और पूरा गांव रोशनी से जगमगाता। दशहरे पर रामलीला होती, जहां बच्चे बूढ़े सभी बड़े उत्साह से भाग लेते। हर साल लगने वाले मेले गांव के लोगों के लिए किसी बड़े पर्व से कम नहीं होते थे। वहां झूले, कठपुतली का नाच, नटों के करतब और तरह तरह की मिठाइयां होती। ये मेले लोगों के लिए न सिर्फ मनोरंजन का जरिया थे, बल्कि व्यापार का भी महत्वपूर्ण केंद्र थे। शहरों की तस्वीर, अगर हम उस समय के शहरों की बात करें तो वे आज के शहरों से बिल्कुल अलग हुआ करते थे। सड़कें उतनी चौड़ी नहीं थीं, लेकिन बाजारों में रौनक हुआ करती थी। सुनार की दुकानें, लुहार की भट्टियां, बुनकरों के करघे और पान की घुमटियां, हर तरफ व्यापार और संस्कृति का मेल देखने को मिलता था। सड़कों पर हाथ से खींची जाने वाली रिक्शा और बैलगाड़ियां आम बात थीं। अंग्रेजों के आने के बाद रेलवे और ट्राम जैसी व्यवस्थाएं शहरों में आईं, लेकिन गांवों तक यह सुविधाएं काफी देर से पहुंची। शिक्षा और गुरुकुल प्रणाली, पुराने समय में शिक्षा का प्रमुख माध्यम गुरुकुल हुआ करते थे। बच्चे बचपन में ही गुरुकुल भेज दिए जाते थे, जहां वे वेदों, शास्त्रों और अन्य ज्ञान की पढ़ाई करते थे। यहां गुरु अपने शिष्यों को न केवल शिक्षा देते थे, बल्कि उन्हें अनुशासन, शिष्टाचार और आत्मनिर्भरता भी सिखाते थे। बाद में अंग्रेजों ने मैकाले की शिक्षा प्रणाली को भारत में लागू किया, जिससे आधुनिक स्कूल और कॉलेज बने। लेकिन पुराने भारत में ताड़ के पत्तों पर लिखने, मिट्टी की तख्तियों का उपयोग करने और मौखिक शिक्षा का बहुत प्रचलन था। पारंपरिक पहनावा और आभूषण, उस समय के भारत में लोगों का पहनावा बहुत अलग था। पुरुष धोती कुर्ता या अंगरखा पहनते थे, जबकि महिलाएं साड़ी या घाघरा चोली पहनती थीं। रेशम और सूती कपड़ों की बुनाई भारत की खास पहचान थी। बनारसी, चंदेरी और कांजीवरम जैसी साड़ियां हाथ से बुनी जाती थीं और इनकी मांग विदेशों तक थी। औरतें चूड़ियां, नथ, बिछिया और भारी गहनों से सजी होती थीं, जबकि पुरुष भी पगड़ी और मूंछों को बड़ी शान से रखते थे। गहनों को केवल सौंदर्य के लिए ही नहीं, बल्कि संपत्ति के रूप में भी देखा जाता था। पुराने जमाने में मनोरंजन के साधन आज की तरह डिजिटल नहीं थे, लेकिन कला और संस्कृति का बहुत महत्व था। गांवों में रामलीला, नौटंकी और लोकगीतों का बोलबाला था। 12 मासे, चौपाइयां और दोहे घर घर में गाए जाते थे। शहरों में शास्त्रीय संगीत, नृत्य और नाटक का आयोजन होता था। तानसेन जैसे महान संगीतकारों की धुनों पर राजाओं के दरबार गूंज उठते थे। भारत की कला और नृत्य शैलियों को पूरे विश्व में सराहा जाता था, जिसमें भरतनाट्यम, कथकली और कथक जैसी नृत्य विधाएं प्रमुख थीं। यात्रा और यातायात, यात्रा के साधन बहुत सीमित थे। लोग पैदल ही लंबी दूरी तय करते थे या फिर बैलगाड़ी, घोड़े, ऊंट और हाथियों का इस्तेमाल करते थे। अंग्रेजों बाद रेलगाड़ियों का प्रचलन शुरू हुआ, जिससे यात्रा थोड़ी आसान हो गई, लेकिन गांवों तक ये सुविधाएं धीरे धीरे पहुंची। सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने, भारत में हमेशा से परिवार और समाज को प्राथमिकता दी जाती थी। विवाह और अन्य पारिवारिक रीति रिवाजों का विशेष महत्व था। जाति प्रथा और सामाजिक नियम कड़े थे, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ बदलाव भी आने लगे। भले ही आज की तरह आधुनिक नहीं था, लेकिन उसकी आत्मा संस्कृति, परंपराओं और आपसी भाईचारे में बसती थी। लोग कम संसाधनों में भी खुश रहते थे, रिश्तों की अहमियत थी और त्योहारों का आनंद
पूरे समाज के साथ उठाया जाता था। आज भारत भले ही तकनीकी रूप से आगे बढ़ चुका है, लेकिन पुराने भारत की सादगी, मेलजोल और पारंपरिक जीवन शैली की खुशबू आज भी हमारे दिलों में बसी हुई है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।